ठोको नीति करके पूरे प्रदेश को ही ठोक के रख दिया इन्होंने। आज अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा दिया। याद होगा आपको इसी उत्तर प्रदेश में जांबाज इंस्पेक्टर सुबेद सिंह का हत्या हुआ था बुलंदशहर के अंदर में, और जिसने हत्या किया उसकी जमानत पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उसके अनुशासित संगठनों ने माला पहना करके उसको सम्मान देने का काम किया। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि अपराधियों का स्वागत करने से क्या अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? जब महाराष्ट्र में एक साधु की हत्या होती है, पूरे महाराष्ट्र सरकार को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करने को तैयार होता है ये मीडिया ट्रायल करने वाले लोग, और आज इतनी हत्याएं हो गई जिसकी वजह से हम और आप सुरक्षित होते हैं, जिनके वर्दी को देख करके अपराधियों के अंदर भय होना चाहिए, आज वही अपराधी उनको शूट करने का काम कर रहा है। जो एक हत्या पे इतना बवाल करने वाले आज 10-10 हत्याएं हो जाती है, उसके बाद भी मीडिया चुप बैठी है। और आपका जो क्या कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ की जो जिम्मेदारी होता है समाज के आईना के रूप में वास्तविकता समाज के बीच रखने का, उसे कहीं दिखाने का काम आज ये मीडिया नहीं कर रही साहब। जंगल राज है, माफिया राज है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे अपराधी हैं। अपराधियों का मनोबल इतना बुलंद है कि पुलिस उस अपराधी को देखकर अपनी गाड़ी को मोड़ने का काम करता है, ना कि अपराधी पुलिस को देखकर भागने का काम करता है। उसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जो अपराधियों के गिरफ्त में नहीं है, जो अपराधियों के दम पे वो जिला नहीं चलता हो। वो अगर फ़ोन कर दे तो उसका काम होता है। और साहब, अगर आपकी मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई है इस उत्तर प्रदेश में किसी थाने के अंदर में, तो आपको उसका FIR कराने के लिए भी या तो सुविधा शुल्क देना पड़ेगा आपको, अन्यथा कई चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये स्थिति हो चुकी है। जिस तरीके से दरोगा विनय तिवारी का कॉल रिकॉर्डिंग आपने निकाला है, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी आपसे मांग करती है कि उसके 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड निकाला जाए। 6 महीने के अंदर में किस राजनीतिक दल के नेताओं ने उसका साथ दिया, किससे उसकी बात हुई है, वो सारा जनता के सामने रखा जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो कानपुर में जो दर्दनाक घटना हुई है उसको लेकर के देखा जा रहा है कि पूरे देश में आक्रोश सा पैदा हो चुका है कि लगातार आए दिन कुछ न कुछ योगी के राज में, योगी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि एक बार सोचने मजबूर कर देती है। कानपुर वाली जो कांड है उसको लेकर के सबके लिए क्या कहना चाहेंगे, किसको आप गलत मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन वीर जवानों को जो शहीद हुए हैं उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, और सरकार से मांग करता हूं कि जो भी शहीद हुए हैं, जो हमारे जांबाज शहीद हुए हैं, आज 10 हो गया, कल तक 8 थे, वो आज 10 की संख्या हो गई शहीदों की। उन मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए सहायता के रूप में, और दूसरी जो घायल लोग हैं उन्हें 50-50 लाख रुपये से उन परिवार को मदद किया जाए। और जहाँ तक ये घटना का सवाल है, बहुत ही दर्दनाक है, अंतरात्मा हिल चुका है। हिंदुस्तान की राजनीति में इससे बड़ा आपराधिक घटना आज तक कहीं नहीं हुआ। आखिर ऐसा ही क्यों होता है? हमेशा लगातार हमें देखने को मिलता है जब एक सामान्य एक जिंदगी जो होती है लगातार एक पटरी पर चलने की कोशिश करती है, तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। मैं बात करना चाहता हूँ कानपुर में जिसने दोषी जिसको बताया जा रहा है, लगातार एक बड़े नेता के तौर पर उनकी जो तस्वीरें हैं वायरल हो रही हैं। कुल मिलाकर तस्वीरों को लेकर के कहीं ना कहीं लोग अलग अलग तरह दे रहे हैं। आप उन तस्वीरों से क्या समझते हैं, क्या करते हैं? देखिए, ये भाजपा की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो या प्रदेश में बैठी सरकार हो, हमेशा जब भी ये नाकाम हुआ है, किसी भी मुद्दे पे अगर नाकाम होता है ये सरकार, तो हमेशा अपने विरोधी और विपक्षियों को निशाना और टारगेट करने का काम करता है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी की, उस वक्त में हत्या हुआ था जियाउल हक खां साहब का। यही मीडिया रोजाना 1 महीने तक ट्रायल कर रहा था, वो रोजाना गुंडा राज स्थापित करने का काम कर रहा था। ये मीडिया, गोदी मीडिया जो आपकी है, जो सरकार के इशारे पे नाचने का काम करती है, ये गोदी मीडिया हमारी सरकार को गुंडों की सरकार, अपराधियों की सरकार बताया करता था। लेकिन आज कहाँ है वो मीडिया, कहाँ है वो लोग जो एक हत्या पे इतना बवाल करने वाले आज 10-10 हत्याएं हो जाती है, उसके बाद भी मीडिया चुप बैठी है। और आपका जो क्या कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ की जो जिम्मेदारी होता है समाज के आईना के रूप में वास्तविकता समाज के बीच रखने का, उसे कहीं दिखाने का काम आज ये मीडिया नहीं कर रही साहब। आखिर किस नजरिए से आप देखना चाहेंगे कि क्योंकि जो वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, जो योगी की जो सरकार है
वो ये लगातार कहते हुए सामने आ रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें गलत पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इवन उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर पुलिसकर्मियों का भी किसी न किसी तरह उसमें अंदर हाथ पाया जाता है तो उनको भी बर्खास्त कर दिया जाएगा, चाहे उन पर कार्रवाई। ये झूठों और जुमलेबाजों की सरकार है। ये सरकार झूठ और जुमलों पे चलता है, भावनाओं को कुरेद कर चलता है। ये सरकार कहीं कुछ करने वाली नहीं। समाजवादी पार्टी इनसे मांग करती है, जिस तरीके से दरोगा विनय तिवारी का कॉल रिकॉर्डिंग आपने निकाला है, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी आपसे मांग करती है कि उसके 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड निकाला जाए। 6 महीने के अंदर में किस राजनीतिक दल के नेताओं ने उसका साथ दिया, किससे उसकी बात हुई है, वो सारा जनता के सामने रखा जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठोको नीति करके पूरे प्रदेश को ही ठोक के रख दिया इन्होंने। आज अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा दिया। याद होगा आपको, इसी उत्तर प्रदेश में जांबाज इंस्पेक्टर सुबेद सिंह का हत्या हुआ था बुलंदशहर के अंदर में, और जिसने हत्या किया उसकी जमानत पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उसके अनुशासित संगठनों ने माला पहना करके उसको सम्मान देने का काम किया। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि अपराधियों का स्वागत करने से क्या अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? आज प्रयागराज में 4 ब्राह्मण परिवार का हत्या हो जाता है। कहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी और वो मीडिया के लोग? जब महाराष्ट्र में एक साधु की हत्या होती है, पूरे महाराष्ट्र सरकार को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करने को तैयार होता है ये मीडिया ट्रायल करने वाले लोग। और आज इतनी हत्याएं हो गई जिसकी वजह से हम और आप सुरक्षित होते हैं, जिनके वर्दी को देख करके अपराधियों के अंदर भय होना चाहिए, आज वही अपराधी उनको शूट करने का काम कर रहा है। कहाँ जा रहा है हमारा देश, कहाँ जा रहा है हमारा प्रदेश? 4 ब्राह्मणों की हत्या कर दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। साधु संतों की हत्याएं रोज हो रही है। आप विंध्यावासिनी में माँ विंध्यावासिनी का पुजारी, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। किसकी सरकार है ये? कहने के लिए हिंदू रक्षक सरकार है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इस सरकार में कोई पीड़ित हुआ है तो हिंदू वर्ग पीड़ित हुआ है। हिंदुओं को चोट पहुँचाने का काम किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिसका पेट भूखा हो उसे प्रवचन मत सुनाओ, जिसका पेट भूखा हो उसे मंदिर में ले जाकर मूर्ति का दर्शन मत करवाओ, उसके हाथ में रोजगार दो, उसे काम दो। एक तरफ तो स्वामी विवेकानंद जी की बात को मानने की बात करते हैं ये हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और दूसरी तरफ जो बात उन्होंने वास्तविकता में सार्थकता के लिए कहा था, उस बात पे भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं उतरी है, न ये उतरेगी, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, न ही अपराधियों के पे किस तरीके से लगाम लगाया जाए, कोई इनके पास प्लानिंग नहीं है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी की। 100 किसने दिया? अखिलेश यादव ने दिया। सारी आपने देखा होगा एम्बुलेंस किसने दिया? अखिलेश यादव जी ने दिया। पुलिस की गाड़ियां 100 गाड़ियां किसने दी? अखिलेश यादव जी ने दी। और आज इस सरकार में उस गाड़ियों में तेल डलाने के लिए भी पुलिस के पास पैसा नहीं है। कल तक वही पुलिस 10 मिनट के अंदर में आपके पास पहुंच जाया करता था, लेकिन आज घंटों लग जाता है इनको। हाईवे आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाईवे देने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने किया, वो भी मात्र 22 महीने के अंदर में। और जब से इनकी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, उससे पहले ही जमीन का एक्वायरमेंट माननीय अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर हाईवे का कर दिया था, लेकिन आज भी उसकी दुर्दशा हो रही है। जब मुख्यमंत्री जी अपने गृह क्षेत्र का सड़क निर्माण नहीं करवा सकते हैं, जो गड्ढा मुक्त की बात करते थे, तो और प्रदेश का क्या करेंगे साहब? अगर हम बात करते हैं कानपुर मुठभेड़ की, अगर हम बात करें, उसके बाद हम प्रयागराज की बात करें जो आप बता रहे हैं, जी 4 लोगों की हत्या कर दी गई, सनसनीखेज जो हुआ था। उसके बाद हमने देखा गाजियाबाद के अंदर खुद पिता पुत्र की गला रेत कर हत्या की, वो हमारे पड़ोस में ही। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि क्या वापिस आपको लगता है कि योगी की सरकार में जंगल जो राज है वापिस आ गया है? यही तो मैं कहना चाहता हूँ। जंगल राज माफिया राज, जंगल राज है, माफिया राज है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे अपराधी हैं। अपराधियों का मनोबल इतना बुलंद है कि पुलिस उस अपराधी को देखकर अपनी गाड़ी को मोड़ने का काम करता है, न कि अपराधी पुलिस को देखकर भागने का काम करता है। उसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जो अपराधियों के गिरफ्त में नहीं है, जो अपराधियों के दम पे वो जिला नहीं चलता हो। जिस क्षेत्र में जो भी है उसका एक अपना बोलबाला है, वो अगर फ़ोन कर दे तो उसका काम होता है। और साहब, अगर आपकी मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई है इस उत्तर प्रदेश में किसी थाने के अंदर में, तो आपको उसका FIR कराने के लिए भी या तो सुविधा शुल्क देना पड़ेगा आपको, अन्यथा कई चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये स्थिति हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि जो जवान मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, क्या आपको लगता है कि उनको
तो लगता है कि बाकी सरकार इस बार काम करेगी और उनके बदले की भावना से उससे सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद है हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस से, उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता से। उत्तर प्रदेश की जनता न्याय करेगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेगा उन जामबाजों के ऊपर जिन्होंने अपने आप को शहादत दी है, लेकिन उसका बदला भी लेगा उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन इस सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं रखते। अगर सरकार में वाकई इच्छा शक्ति है अपराध को कुंद करने की, अब सरकार वास्तविकता में चाहती है कि उत्तर प्रदेश माफियाओं से मुक्त हो जाए, तो इस विकास दुबे को गिरफ्तार कर जिंदा गिरफ्तार कर जनता के बीच और कोर्ट के सामने पेश करे और बताए, वो उससे उगलवाए कि किसके सह पे इस तरीके का आपराधिक घटना का अंजाम दे रहा था, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ सके कि उस पर शासन करने वाला जो व्यक्ति है वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधियों का संरक्षण करते हैं, और हमें पता है कि ऐसा ये सरकार नहीं करेगी।